नमस्कार, जय भीम साथियों। दैनिक दस्तक पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट जीपी गौतम। इन दिनों बहुजन समाज पार्टी को लेकर काफी चर्चाएं हो रही हैं। एक चर्चा अब नई निकली है कि बहुजन समाज पार्टी में जो पुराने नेता हैं उनकी वापसी का दौर चल रहा है और इसमें जो सबसे बड़ा नाम लिया जा रहा है वो है स्वामी प्रसाद मौर्य। उनके बारे में ये बताया जा रहा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य की घर वापसी होने वाली है। इस बात में कितनी सच्चाई है और कितनी संभावना है, इसी के बारे में आपको इस स्टोरी में बताने वाले हैं। 6 दिसंबर 2024 बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस मनाया जाता है। बहन जी लखनऊ में श्रद्धा सुमन अर्पित करती है, तो वहीं नेशनल वाइस प्रेसिडेंट आनंद कुमार जी और नेशनल प्रेसिडेंट आकाश आनंद जी नोएडा स्थित दलित प्रेरणा केंद्र में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। 7 दिसंबर को बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन जी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है जिसमें वो बड़े बड़े मुद्दों पर देश को अवगत कराती है और वर्तमान में जो सरकार इस समय चल रही है उस सरकार को घेरने का काम करती है। इन दोनों कार्यक्रमों से पहले बहुजन समाज पार्टी की यूपी और उत्तराखंड की एक समीक्षा बैठक हुई थी। उस बैठक में ये निकल कर आया था कि बहुजन समाज पार्टी में अब जो पुराने नेता हैं उनकी वापसी का जो रास्ता है वो बहन जी ने खोल दिया है। मतलब बहन जी ने इशारा कर दिया है कि भाई जो नेता अन्य पार्टियों में चले गए हैं या उन्होंने खुद की पार्टी बना ली है, अब वहां पर वो फिट नहीं बैठ रहे हैं, चाहे विचारधारा को लेकर या कोई भी जो भी उनका बहाना है या जो भी कारण है, वो किसी भी कारण से वहां पर फिट नहीं बैठ रहे हैं और वो बहुजन समाज पार्टी में वापसी करना चाहते हैं, तो आप उनको वापस ले लीजिए। तो इसी मीटिंग के बाद से जब घर वापसी की जो बातें हैं साथियों वो चलने लगी हैं और जिसमें सबसे बड़ा नाम आता है वो है स्वामी प्रसाद मौर्य जी। स्वामी प्रसाद मौर्य जी वर्तमान में खुद की पार्टी चला रहे हैं और किसी भी पार्टी में अब वो शामिल नहीं हैं। बड़ा सवाल यहाँ पर यही उठ रहा है कि जब बहुजन समाज पार्टी उन्होंने छोड़ी थी तो वो भारतीय जनता पार्टी में चले गए थे और भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर वो समाजवादी पार्टी में चले गए थे। समाजवादी पार्टी को छोड़ने के बाद उनके पास शायद कोई विकल्प नहीं रहा, इसलिए उन्होंने खुद की पार्टी बनाना उचित समझा। क्योंकि कांग्रेस का यूपी में कोई वजूद नहीं है, इसलिए उन्होंने कांग्रेस का दामन नहीं थामा। इससे अच्छा उन्होंने खुद की पार्टी बनाना समझा। अब सवाल यहाँ पर यही आता है कि जब वो खुद की पार्टी चला रहे हैं, ऐसे में क्या वो बहुजन समाज पार्टी में शामिल होना चाहेंगे? और अगर वो बहुजन समाज पार्टी में शामिल होना चाहते हैं तो किस पदवी पर उनकी वापसी होने वाली है? क्योंकि इस समय स्वामी प्रसाद मौर्य जी एक राष्ट्रीय अध्यक्ष संभाल रहे हैं, चाहे वो पार्टी कैसी भी हो, चाहे कितनी ही छोटी हो, लेकिन अब उनके नाम के साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष जुड़ गया है। जैसे बहन जी एक राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उसी तरह स्वामी प्रसाद मौर्य जी अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। यहाँ पर मैं बसपा और उनकी जो पार्टी है स्वामी प्रसाद मौर्य की उसकी तुलना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो पद है साथियों उसकी बात यहाँ पर मैं करना चाह रहा हूँ कि जैसे बहन जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इसी तरह स्वामी प्रसाद मौर्य भी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तो क्या वो राष्ट्रीय अध्यक्ष से महासचिव कहलाना पसंद करेंगे या कोई और बड़ा पद उनको संगठन में मिल जाता है, क्या उसको वो लेना आप स्वीकार करेंगे? यही बड़े सवाल हैं। ये वही स्वामी प्रसाद मौर्य हैं जिनकी बेटी भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ती है और वो सांसद बन जाती है। बहुजन समाज पार्टी पर ये मान्यवर साहब काशीराम की विचारधारा में विश्वास करते हैं, उनको ये अपना नेता भी मानते हैं, लेकिन बहन जी पर आरोप लगाते हुए ये उसी मान्यवर साहब काशीराम की पार्टी को छोड़ भी देते हैं। अभी ये हॉट चेहरा बने हुए हैं, तमाम जो टीवी चैनल्स हैं, यूट्यूब चैनल्स हैं, इनके इंटरव्यू ले रहे हैं और इन इंटरव्यूज़ में स्वामी प्रसाद मौर्य की तरफ से एक भी ऐसी बात नहीं आई है जिससे समझा जा सके कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी बहुजन समाज पार्टी में वापस आ सकते हैं। अब जो मीडिया चैनल्स, जो पत्रकार, जो यूट्यूब चैनल्स वाले, उनके बारे में दलील ये दे रहे हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य एक ओबीसी नेता हैं
और बहुजन समाज पार्टी के पास फिलहाल ओबीसी जो बड़ा नेता है या बड़ा चेहरा है वो नहीं है। लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि विश्वनाथ पाल जो वर्तमान में बहुजन समाज पार्टी के यूपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं उसको वो भूल जाते हैं। वो भी पाल गडरिया समाज से आते हैं, ओबीसी समाज में ही इस जाति को गिना जाता है। उनको ये बड़ा नेता नहीं मानते हैं। तो कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी के खिलाफ ये भी साथियों एक नैरेटिव रचा जा रहा है, उसको प्रचारित किया जा रहा है, उसको बड़ा चेहरा बनाया जा रहा है और स्वामी प्रसाद मौर्य से ही बहुजन समाज पार्टी की जो बुराई है, उसकी जो नेता है उसकी बुराई है वो करवाई जाएगी या वो करेंगे और उसको फिर बढ़ चढ़कर प्रचारित भी किया जाएगा, जिसका जो नुकसान है वो कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी को ही उठाना पड़ेगा। या उसके खिलाफ जो नैरेटिव बनाए जाते हैं, जिनका प्रचार प्रसार किया जाता है, उसको और मजबूती मिलेगी और बहुजन समाज पार्टी का जो वोटर्स हैं उनको जो दूर बने हुए हैं और दूर वो बने रहेंगे। तो कहीं ना कहीं साथियों इसमें कह सकते हैं कि आप जो मीडिया है उसकी भी साजिश ये हो सकती है, या जो कुछ गिने चुने पत्रकार हैं उनकी भी ये साजिश हो सकती है कि स्वामी प्रसाद मौर्य को बड़ा बनाया जाए, उनका जो कद है उसको मीडिया के माध्यम से उठाया जाए और फिर स्वामी प्रसाद मौर्य की जो बातें हैं उन बातों को वो जो बहन जी के प्रति बोलते हैं, बसपा के प्रति बोलते हैं, उन बातों को फिर ज़्यादा प्रचार प्रसार मिलेगा और बहुजन समाज पार्टी और उसके नेता पर नेगेटिव जो असर है हम कर पाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये भी एजेंडा इनका साथियों हो सकता है, इसकी ज़्यादा संभावना है, क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य जो खुद की पार्टी चला रहे हैं उनकी बहुजन समाज पार्टी में वापसी की जो संभावना है साथियों फिलहाल नहीं दिखाई दे रही है। अगर ऐसी कोई संभावनाएं भी होती तो वो संभावना जो शब्द है जरूर इस्तेमाल करते। अभी तक उन्होंने इस तरह की जो बातें हैं वो नहीं कही हैं, बल्कि बसपा और बहन जी के खिलाफ ही उन्होंने अपनी जो बातें हैं वो रखने का काम किया है। तो यहाँ पर जो संभावना है साथियों नजर नहीं आ रही है, लेकिन ये राजनीति है और राजनीति में कभी भी कुछ भी हो सकता है। जहाँ तक बसपा की बात है, बसपा की जो बातें हैं वो साथियों उसके बारे में जैसा कहा जाता है कि बहन जी कौन सा डिसीजन कब लेती है वो दाएं हाथ के बाद बाएं हाथ को भी नहीं पता चलता है। तो आपको स्वामी प्रसाद मौर्य की जो बसपा में वापसी है इस खबर में कितनी सच्चाई लग रही है, या ऐसे कौन सी बातें हैं जो बहुजन समाज पार्टी के पक्ष में जाती दिख रही है कि स्वामी प्रसाद मौर्य बसपा को ज्वाइन कर सकते हैं, वो घर वापसी बसपा में कर सकते हैं। अपनी राय जरूर कमेंट कीजिए। फिलहाल इस अपडेट में इतना ही, मिलते हैं नई अपडेट में, तब तक के लिए जय भीम।